मैं झुंझुनू में प्राय रहता हूँ या जयपुर में। मेरा फ़ोन नंबर है 810-736-0750। मैं मेरी कविता पढ़ने से पूर्व ये जो हमारे प्राचीन कवि हैं उन्होंने काव्य की बड़ी प्रशंसा की है। उन्होंने की बहुत सी युक्तियाँ हैं और मेरी भी बहुत सी यादें हैं, परंतु उनकी एक उक्ति बोलकर उनका स्मरण करूँगा और फिर मेरी कविता पढ़ूँगा। उन्होंने कहा कि संसार विषवृक्षस्य द्वे एवे रसवत्फले आव्यानंद रसास्वाद संगम सुजनैः सह। संसार विषवृक्षस्य, संसार रूपी विष के पेड़ के ये दो ही रसवान फल हैं। एक तो काव्यामृत रसास्वाद, काव्य के अमृत का पान करना, या संगम सुजनैः सह और सज्जन आदमियों के साथ समागम करना। तो ये चीज़ काव्य गोष्ठियों में होती है, तो काव्य की बड़ी प्रशंसा की है उन्होंने। आज जो मेरा विषय है वो एक कविता है, इसलिए मैं उन आचार्यों की अनेक उक्तियों को बोलने का अवसर नहीं है। और मैं आज अपनी कविता पढ़ रहा हूँ कि नर देखे ऊपर की ओर, नर देखे ऊपर की ओर, जो नर जिस पद पर बैठा है उससे वह संतुष्ट नहीं, सोचे उसका पद लघुतर है मनस्तु उस परिपुष्ट नहीं। जो नर जिस पद पर बैठा है उससे वह संतुष्ट नहीं, अरे सोचे उसका पद लघुतर है मनस्तु उस परिपुष्ट नहीं। जो नर जिस पद पर रहता है वो आगे की सोचता है, उसे संतुष्ट नहीं रहता। जो नर जिस पद पर बैठा है उससे वह संतुष्ट नहीं, सोचे उसका पद लघुतर है मनस्तु उस परिपुष्ट नहीं। सोचे उसका पद लघुतर है मनस्तु उस परिपुष्ट नहीं। वो ये सोचता है कि उसका पद है वो जरा कम है, उससे थोड़ा आगे हो तो थोड़ा संतोष हो। प्राथमिक अध्यापक सोचे मिल जाए मुझे मिडिल स्कूल, हैसियत में वृद्धि हो कुछ माली दशा बने अनुकूल। प्राथमिक अध्यापक चाहे मिल जाए मुझे मिडिल स्कूल, हैसियत में वृद्धि हो कुछ माली दशा बने अनुकूल। प्राइमरी में अगर पढ़ा रहा है कोई अध्यापक, वो सोचता है कि ये सबसे नीची है, ये कम से कम मिडिल स्कूल तो मिल जाए तो हैसियत में कुछ वृद्धि हो और कुछ पैसे की भी आमदनी ज़्यादा हो। प्राथमिक अध्यापक चाहे मिल जाए मुझे मिडिल स्कूल, हैसियत में वृद्धि हो कुछ माली दशा बने अनुकूल। मिडिल स्कूल गुरुजी उन्मन चाहे न्यूनतम सेकंड ग्रेड, सोचिए वह मिल जाए तो मैं दाढ़ी से चला जाऊं कैड। कोई लगा हुआ है मिडिल स्कूल में तो उसकी इच्छा ये होती है कि मुझे सेकंड ग्रेड मिले। सेकंड ग्रेड टीचर तो होता कम से कम। सोचे ये मिल जाए तो मैं ढाणी से चला जाऊं कैड। अगर मिडिल स्कूल मिल जाए, अगर सेकंड ग्रेड मिल जाए तो मैं ढाणी में पढ़ा हुआ हूँ और केड हो जाए मेरा ट्रांसफर। मिडिल स्कूल गुरुजी उन्मन चाहे न्यूनतम सेकंड ग्रेड, सोचे ये मिल जाए तो मैं ढाणी से चला जाऊं केड। सोचे ये मिल जाए तो मैं ढाणी से चला जाऊं केड। मिडिल स्कूल गुरुजी सेकंड ग्रेड भी कहाँ तुष्ट है, बनना चाहे स्कूल लेक्चरर। सेकंड ग्रेड लगा हुआ है, कोई सेकंड ग्रेड टीचर लगा हुआ है तो उससे ये सोचता है कि कम से कम स्कूल लेक्चरर तो बनते, कम से कम स्कूल लेक्चरर बनते तो ठीक रहता। कहे मिले शुरू का विभाग तो ये तो दे देते करतार,
सेकंड ग्रेड भी कहाँ तुष्ट है, बनना चाहे स्कूल लेक्चर, कहे मिला सूखा विभाग तो ये तो दे देते करतार। ये सूखा विभाग शिक्षा विभाग मिला तो हे भगवान तेरा सेकंड ग्रेड ये स्कूल लेक्चर तो बना देते। कहाँ मिला सूखा विभाग तो ये तो दे देते करतार। स्कूल व्याख्यातक सोचे मैं बनूं प्रोफेसर तभी मजा। कोई स्कूल में व्याख्याता लगा हुआ है, उसके मन में ये आता है कि स्कूल की अपेक्षा प्रोफेसर बने तब वो थोड़ी इज्जत हो जाएगा, प्रोफेसर बने तभी मजा है। तो स्कूल व्याख्याता सोचे मैं बनूं प्रोफेसर तभी मजा। अरे स्कूलों में तो भार बड़ा है, मानो काट रहा हूँ सजा। स्कूलों में तो भार बड़ा है, मानो काट रहा हूँ सजा। स्कूलों में तो बड़ा भारी भार है, ऐसा लगना है तो सजा काट रहा हूँ। स्कूलों में तो भार बड़ा है, मानो काट रहा हूँ सजा। प्रोफेसर सोचे बन जाऊं मैं यूनिवर्सिटी विभागाध्यक्ष। प्रोफेसर के मन में ये रहती है, प्रोफेसर लगा हुआ है तो उसके मन में रहती है कि विभागाध्यक्ष बने तो थोड़ा रोग है। और प्रोफेसर तो बहुत होते हैं कि एक सब्जेक्ट में 3 4 5 प्लस ऐसे बहुत होते हैं प्रोफेसर, तो कोई खास बात नहीं। उसको ऐसा लगता है कि प्रोफेसर तो बहुत लगे हुए होते हैं, विभागाध्यक्ष बने तो फिर भी एक बात है। प्रोफेसर सोचे बन जाऊं मैं यूनिवर्सिटी विभागाध्यक्ष, जब तक ये नहीं बन पाऊँ तो मैं हूँ एक साधारण शख्स। जब तक मैं ये बन नहीं पाऊँ मैं हूँ एक साधारण शख्स। जब तक नहीं बन पाऊँ ये तब तो साधारण बात है। विभागाध्यक्ष कहे मुझे भी कहीं सेठ जी मास्टर साहब, अरे बनू न जब तक वाइस चांसलर, परसा मिले न रोग की आग। बनू न जब तक वाइस चांसलर, परसा मिले न रोग की आग। कहीं वो विभागाध्यक्ष लगा हुआ है, यूनिवर्सिटी में विभागाध्यक्ष लगा हुआ, तो उसके मन में ये आती है कि विभागाध्यक्ष तो क्या है, मानो किसी शेठ से मिल रहे तो वो कहेंगे आओ मास्टर साहब, मास्टर साहब आओ, ऐसे कहते हैं। ऐसे कोई नहीं कहता विभागाध्यक्ष जी आओ, विभागाध्यक्ष ऐसे कोई नहीं कहता, मास्टर साहब ही तो कहते हैं। विभागाध्यक्ष कहे मुझे भी कहे सेठ जी मास्टर साहब। विभागाध्यक्ष सोचे कि मुझे भी कहे सेठ जी मास्टर साहब, अरे बनू न जब तक वाइस चांसलर, परसा मिले न रोग के आग। जब तक वाइस चांसलर नहीं बनो तब तक कोई रोग वाली बात नहीं है। उसके मन में ये आता है। प्रोफेसर बना हुआ तो ये आता है, विभागाध्यक्ष बना हुआ तो ये मन में आता है कि वाइस चांसलर बने तो एक डिस्टिंक्शन है, भाई वाइस चांसलर है। तो बनू न जब तक वाइस चांसलर, परसा मिले न रोग की आग। बनू न जब तक वाइस चांसलर, परसा मिले न रोग की आग। विभागाध्यक्ष गए मुझे भी कहे सेठ जी मास्टर साहब, अरे जब तक बनू न वाइस चांसलर, परसा मिले न रोग की आग। बनू न जब तक वाइस चांसलर, परसा मिले न रोग की आग। वाइस चांसलर कहे कि मित्र शिक्षा विभाग में क्या है बड़ा, कोई वाइस चांसलर बना हुआ है तो उसके मन में ये आता है ये शिक्षा विभाग में क्या बड़ा है आखिर। शिक्षा विभाग सूखा विभाग है। वाइस चांसलर कहे कि मित्र शिक्षा विभाग में क्या है बड़ा, अरे बनता कोई मंत्री तो मैं कर देता कोई किला खड़ा। बनता यदि मैं मंत्री तो कर देता कोई किला खड़ा। वाइस चांसलर कहे कि मित्रों शिक्षा विभाग में क्या है पढ़ा, बनता यदि मैं मंत्री तो मैं कर देता कोई किला खड़ा। वाइस चांसलर ऐसे होता है, अपना मन तो मर देखे ऊपर की हो, अपने पद से संतुष्ट न होकर ऊपर की इच्छा होती है उसे। मानो बना राष्ट्रपति यूएसए तो भी बरसातोस नहीं। मानो अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया, मानो बना राष्ट्रपति यूएसए तो भी बरसातोस नहीं। तो भी ऐसे संतुष्ट नहीं कि भाई मजा आ गया, बहुत बन गया, बहुत क्या बढ़ते, बहुत आनंद होगा, इससे बड़ी क्या पोस्ट होती है, ऐसा नहीं मनोभाव होता उसका। मानो बना राष्ट्रपति यूएसए तो भी बरसातोस नहीं। वह सोचे में ईसा बुद्ध
वह कृष्ण समक्ष क्या ठहरूं कहीं, वह बोले जी आदमी तो हुए तो बड़े आदमी तो वो है जो ईसा है, बुद्ध है, कृष्ण है, उनके सामने तो कुछ नहीं हूँ मैं। कोई ऐसा थोड़ी बढ़ गया कि सदियाँ याद रखे, ऐसा थोड़ी बढ़ गया कि सदियाँ याद रखे। जब कृष्ण है, बुद्ध है, ऐसा कोई थोड़ी बढ़ गया, तो उसको भी ये लगता है कि मैं बहुत कोई कुछ नहीं बना हूँ। पर सामानो बन गया वह ईसा कृष्ण या गौतम बुद्ध। पर सामानो बन गया वह ईसा कृष्ण या गौतम बुद्ध, उसकी इच्छाएं समाप्त हैं, वह तो रह गया ब्रह्म विशुद्ध। मानो वह ईसा बन गया या कृष्ण बन गया या गौतम बुद्ध बन गया, तो उसको ऐसा नहीं होता कहा अब तो मजा आ गया, अब तो बहुत कुछ बन गया, अब तो मजा आ गया, ऐसा संतोष उसको नहीं होता। क्योंकि वह तो उस समय उसकी हालत में तृष्णा है ही नहीं, इच्छाएं हैं ही नहीं। कृष्ण और ईसा और बुद्ध बन जाते हैं तो इच्छाएं समाप्त है, कोई संसार संबंधी इच्छाएं हैं ही नहीं उनके। पर सामानो बन गया वह कृष्ण ईसा कृष्ण या गौतम बुद्ध, उसकी इच्छाएं समाप्त है, वह तो रह गया ब्रह्म विशुद्ध। उसकी इच्छाएं समाप्त है, वह तो रह गया ब्रह्म विशुद्ध, वह तो ब्रह्म विशुद्ध हो गया। उसमें तो परमात्मा के साथ आत्मसात होने की इच्छा हो गई, परमात्मा के साथ आत्मसात हो ही गया है। आगे कविता है विविध प्रबोध, इसमें छोटी ही गद्य कविता है ये भी। बैरागी तब तक ही सुखी है, कामदेव सपने न सदा है। अरे श्रमिक सुखी है, परसा उसको श्रम का उचित मूल्य मिल जाए। बैरागी तब तक ही सुखी है, कामदेव सपने न सदा है। अरे श्रमिक सुखी है, परसा उसको श्रम का उचित मूल्य मिल जाए। गुणी सुखी है तब ही सुधी जन गुण के प्रति आदर दर्शाए। गुणी सुखी है तब ही सुधी जन गुण के प्रति आदर दर्शाए। अरे वह कौशल किस काम का बरसाल दर्जर खा जाकर ठोकर खाए। वह कुशलता और कौशल भी कोई काम का नहीं, दर्जर भटकना पड़े। वह कौशल किस काम का बरसाल दर्जर जाकर ठोकर खाए। बिना पुरुषार्थ काम बने नहीं, पर आसानी सफल ही जाए। पुरुषार्थ के बिना काम नहीं बनता, और दूसरे पर आशा रखता है तो वो निष्फल जाती है। दूसरे के ऊपर स्वयं अपनी योजना बनाकर और उस काम में जुटे तो काम तो तभी सिद्ध होता है। बिन पुरुषार्थ काम बने नहीं, पर आसान सफल ही जाए। रख खुद पर विश्वास पर सिया, हिम्मत से कीमत मिल जाए। अपने खुद पर विश्वास रख लो तो हिम्मत रखे तो आदमी को कीमत मिल जाती है। रख उस पर विश्वास पर सिया, रख खुद पर विश्वास पर सिया, हिम्मत से कीमत मिल जाए। बेपरवाह जो रहे जगत में, निज प्रतिभा भी रहे भुलाए। बेपरवाह जो रहे जगत में, निज प्रतिभा भी रहे भुलाए। अगर आदमी बेपरवाह रहता है तो अपनी प्रतिभा भी भुलाए रहता है। मैं भी बहुत समय तक ये भी नहीं जान सकता कि मैं कविता लिख सकता हूँ क्या। बहुत एडवांस स्टेज में मैंने लिखना शुरू किया, मुझे तो यही पता नहीं कि 2 भी बना सकता हूँ क्या। बेपरवाह जो रहे जगत में, निज प्रतिभा भी रहे भुलाए। बेपरवाह जो रहे जगत में, निज प्रतिभा भी रहे भुलाए। अरे कितने ही अमिताभ हैं जग में, ओसरे बिना छिपे रह जाएं। कितने ही अमिताभ हैं जग में, ओसरे बिना छिपे रह जाएं। कितने ही अमिताभ हैं जग में, ओसरे बिना छिपे रह जाएं।